अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका अपना अली अमान। नाजरीन, ताज़ा तरीन ख़बर जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और वो ख़बर है बजट के हवाले से कि जो हुकूमत है वो कितना बजट पेश करने जा रही है, और दूसरी बात कि बजट में डिले क्यों हुआ है, और तीसरी बात कि बजट में सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो रही है और जो पेंशन होल्डर्स हैं उनकी पेंशन कितनी इंक्रीज़ हो रही है। इन तीन टॉपिक्स पे जो है हम वो आज बात करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहली बात है कि जो बजट है वो डिले क्यों हुआ है। नाजरीन, बेसिकली गवर्नमेंट के जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF के साथ। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि IMF जो है वो हमारे साथ डील करे, हमें किस्त दे बजट से पहले पहले, ठीक है, हमें बजट से पहले पहले किस्त दे और उस किस्त में हम क्या करें कि हम बजट में ज़्यादा रिलीफ दें और जो सैलरी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करें। ये इनका एक प्लान है, ठीक है। लेकिन IMF जो है किस्त नहीं दे रहा। अब IMF किस्त क्यों नहीं दे रहा? वो कहता है कि मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमारे पहले ऑब्जेक्टिव से आप पहले उन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें। मतलब उनके ऑब्जेक्टिव क्या है? वो कहते हैं कि जी टैक्स बढ़ाएं, आप बिजली पे टैक्स बढ़ाएं, आप गैस पे टैक्स बढ़ाएं, आप पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाएं, इन चीज़ों पे आप जो है दीगर अशिया जो हैं इन पे टैक्स बढ़ाएं, उसके बाद जो है वो आपको किस्त देंगे। अब जो IMF है, IMF आपको जो किस्त देगा वो देगा 1.2 या 3, मतलब 1.2 या 3 बिलियन डॉलर। जी नाजरीन, 1.23 जो है बिलियन डॉलर जो है वो किस्त आपको IMF देगा। उसके लिए गवर्नमेंट के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो IMF कहता है जी आप पहले बजट पेश करें। अगर अब बजट में आपने हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं, अब जो हमारी शराइत हैं, अगर आप मानेंगे तो फिर जो है हम आपको किस्त देंगे, ठीक है नाजरीन। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हम आपको किस्त नहीं देंगे, फिर हम आप उसके बाद देंगे। अब नाजरीन दूसरी बात नाजरीन, अब इसमें होने ये जा रहा है कि अगर IMF किस्त इनको नहीं भी देगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो है वो सैलरी इंक्रीज़ करेगी। जी नाजरीन, गवर्नमेंट जो फिर सैलरी इंक्रीज़ करेगी वो 15 to 35% जो है वो नाजरीन सैलरी आपकी जो है वो इंक्रीज़ होगी, वो गवर्नमेंट जो है इंक्रीज़ करने जा रही है। अगर IMF ने किस्त दे दी तो फिर ज़्यादा होगी, अगर IMF ने किस्त ना दी तो फिर कम होगी। देखें, अब हमारा जो रेवेन्यू है ना, ठीक है, जो हमारा टैक्स अगर साल का अगर हम कलेक्ट करें कि कितना इकट्ठा होगा, हमारे पास कलेक्शन कितनी होगी, तो वो होगा हमारे पास जो है वो 6000 अरब होगा, ठीक है, जिसमें से 5000 अरब तो जो इस साल हमारा जो है ना वो किस्तों में चला जाएगा, ठीक है, जो हमने किस्त पे करनी है, ठीक है, उसमें चले जाएगा। पीछे 1000 जो अरब है वो हमारे पास रह जाएगा और उसमें फिर सैलरी वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ होगी। नाजरीन, अब जो एक्सपेक्टेड की जा रही है वो 15 to 35% जो सैलरी इंक्रीज़ इन बजट 2023 इन पाकिस्तान में जो है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है। नाजरीन, ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, ये अभी अपडेट आई है मेरे पास। अब देख रहे हैं वो इसमें कह रहा है कि 15 to 35% सैलरी इंक्रीज़ इन बजट 2023-24 पाकिस्तान एज पर द न्यूज़ पब्लिश्ड इन डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स ऑफ पाकिस्तान दैट द सैलरी इंक्रीज़ इन बजट 2023-2024 विल बी एक्सपेक्टेड बिटवीन 15 to 35%। एज वी नो, मतलब कि हम जानते हैं कि एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट का इज़ वेटिंग फॉर दी प्रोमिसेस ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया था कि मैं आपकी सैलरी को जो वो डबल करूंगा, आपको तनख्वाहें जो आपकी बढ़ाऊंगा, तो उस प्रॉमिस का जो है जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं वो उसका वेट कर रहे हैं, ये कहना है एम्प्लॉयमेंट का। ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज द प्रीवियस बजट आई हैव कम्प्लीटली disappointed our most of the employees, so that is why we all are expecting time to a huge Pakistan speaks in the way। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो सैलरी है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35% इंक्रीज़ हो, ठीक है, डिफरेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुआ है। और ये जो आपका बजट है, अब इस पे हम बात करेंगे, जो पेंशन होल्डर्स हैं उनकी जो पेंशन हैं वो 15%, अगर IMF ने किस्त दे दी तो फिर उनका 20% हो जाएगी और इधर से जो सैलरी है वो 35%, अदरवाइज़ जो है 20-30 के राउंड अबाउट जो है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है और ये मैं न्यूज़पेपर के थ्रू आपको बता रहा हूँ, अपनी प्रेडिक्शन से भी, और न्यूज़पेपर की प्रेडिक्शन जो है वो 15 to 35% है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर IMF ने किस्त हमें दे दी तो फिर क्या होगा,
फिर आपकी जो सैलरी है वो 30 to 40 के राउंड अबाउट होगी। अगर किस्त नहीं देगी तो फिर आपकी 50 to 25 के राउंड अबाउट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब ये एक्सपेक्टेड कर। अब डिले ये इसी वजह से किया गया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और IMF किस्त देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। IMF ने कहा पहले आप हमारी शराइत माने, आप महंगाई करें, आप चीज़ों के जो है रेट्स वो बढ़ाएं, तो फिर हम आपकी जो किस्त है वो फिर हम आपको जो है वो देंगे। अब नाज़रीन इसमें दूसरी बात भी है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो बेसिक पे है वो उसमें अनाउंसमेंट जो है उसके साथ मिला के वो जो 15% जो है वो अनाउंसमेंट वो की गई है, इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी इसकी जो है जो पेंशन होल्डर्स हैं, और 35% जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी है। तो एक मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे जो कि 100% जो है वो बेसिक जो सैलरी है उसको बढ़ाने का भी है, लेकिन नाजरीन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सब फेक है। आपकी 15 से 20% जो है वो राउंड अबाउट आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होगी। अब दूसरी बात ये है कि एक ये डिले इस वजह से भी हुआ है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो भी चल रही है इस वजह से, और दूसरा IMF की वजह से। अब ये दोनों चीज़ें हैं। अब IMF किस्त नहीं देगा, अगर IMF किस्त नहीं देगी गवर्नमेंट फिर भी रिलीफ देगी, क्योंकि गवर्नमेंट रिलीफ इसलिए देगी क्योंकि आगे आ रहा है इलेक्शन। तो इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो रिलीफ देगी ताकि यार लोग जो है वो हमें सपोर्ट करें और कहें कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो बजट पेश किया था वो कमाल का बजट पेश किया था और उसने हमें काफ़ी रिलीफ दिया था और इलेक्शन में हमें सपोर्ट मिले। तो ये कुछ नाजरीन सूरत हाल थी, ये कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 to 13% जो सैलरी है वो इंक्रीज़ की जाएगी, और वह ग्रेड 1 से लेके जो है ग्रेड 22 तक वो डिफरेंट स्केल्स के लेवल्स पे जो उनकी डिफरेंट जो है बेसिक पे है या अनाउंस जो हैं वो जो है वो इंक्रीज़ होंगे। तो ये दो तरह की है, एक तो या आपकी जो IMF किस्त देगी तो आपकी जो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर IMF किस्त नहीं देगी तो फिर आपका 15 to 25 के राउंड अबाउट होगा, ठीक है। बाकी रिलीफ तो मिलना ही मिलना है बजट में, वो लाजमी मिलेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लास्ट बजट अपना ये पेश करना और वो अच्छा पेश करके जाएगा। नाज़रीन इंशाल्लाह कोई नई अपडेट आती है तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यार मैं बहुत टाइम निकाल के और मुझे बहुत स्टडी करना पड़ता है, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है और फिर उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती है और फिर आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं और आप तक मैं इसको जो है आपको तक इसको एक्सेस देता हूं कि आप तक इसकी रसाई हो, ठीक है। तो उसके लिए यार आप भी मुझे आपकी भी फेवर चाहिए, आप भी मुझे सपोर्ट करें, आप हमेशा सपोर्ट मुझे करते हैं और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नाज़रीन नए व्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल, अल्लाह निगहबान।